चोरी की वारदात भी इस तरीक़ा से अंजाम दिया जाता है। जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि चोर का जो है दिमाग किस तरीक़ा से चल रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के शकरी थाना अंतर्गत जरहटिया गांव मोमिन टोला में है। ये घर को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा घर है, लेकिन जिस तरीक़ा से हमें जानकारी मिली है कि चोर जब आता है तो इस दीवार को छड़प करके आता है। जिस घर में आदमी होता है उस घर को पहले लॉक कर दिया जाता है। जिस तरीक़ा से हमें जानकारी मिली है कि दिन में एक फकीर आता है और उसको घर वाले 10 रुपया देते हैं और वो 10 रुपया फेंक देता है। चोर जो है लगभग 3 लाख का जेवरात लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। जेवरात की बात की जाए तो इस घर में कुछ दिन बाद शादी था और वो अपनी बच्ची के लिए 3 लाख का जेवरात घर में रखे हुए थे कि बेटी के शादी में दिया जाएगा। अब सोच सकते हैं बेटी की शादी कैसे होगी। चलिए यहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि जिस तरीका से चोर ने वारदात को अंजाम दिया है। देख सकते हैं आप, सारे सामान बिखरे हुए हैं और एक नींबू जो है, लेम्बू जिसको कहा जाता है, वो बिस्तरा पर रख दिया गया है। ये क्या चोर क्या, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि चोर जो है जिस तरीका से फिल्मों में दिखाया जाता था कि चोरी करने के बाद जो है एक का कुछ निशान छोड़ दिया जाता था, उसी तरीका से नींबू छोड़ दिया गया है। देख सकते हैं आप, जितने भी सोने चांदी का डब्बा है सारा बिखरा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप गोदरेज की क्या हालत बनी हुई है। ये सामान वगैरह बिल्कुल बिखरा हुआ है। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मोहम्मद नजीउल्लाह अंसारी हुआ। अच्छा, ये गांव कौन सा हुआ? ये हुआ जरहटिया मोमिन टोला। अच्छा, ये बताइए कि क्या जगह चोरी हुआ है? ये हमको लगता है 4 जगह चोरी हुआ। 4 जगह चोरी? हाँ, दो जगह भटोली में हुआ है। अच्छा। और क्या कहते हैं, एक मकसूदा में हुआ है और एक जरहटिया मोमिन टोला में हुआ है। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर। अच्छा, जिस समय चोरी हुआ था आप कहाँ सोए हुए थे? हम उस वाले रूम में सोए थे। अच्छा, जिस रूम में चोरी हुआ जस्ट इसके बाजू वाले रूम में हम सोए हुए थे। तो चोर आया, चोरी आराम से किया, आपको पता भी नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला। अच्छा, यही तो बात है, पता नहीं चला। हम सो रहे थे और जब सो रहे थे तो शायद क्या कहते हैं, जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो शायद आप ही लोग हमको कॉल किए, ठीक है। उन लोगों को लगा कि शायद मुझे कोई कुछ कर दिया है, तो वो वाला जो दरवाज़ा था जिसमें आप ही लोग सो रही थी, उससे क्या वो रस्सी से बांध करके वो उसमें अटैच कर दिया। रस्सी से बांध? हाँ, रस्सी से, यानी कि मतलब पर्दा वर्दा से या जो से भी हो वो अटैच कर दिया उस वाले डोर में, ठीक है। जब डोर में अटैच कर दिया तो फिर वो क्या, वो लोग जब वॉशरूम के लिए निकली तो शायद वो गेट खोल रहे थे तो वो उसको खोल ही नहीं रहा था। तो उधर वाला जो वो विंडो खोली तो पता चला कि वो शायद उसमें बांधा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि कितना का कुल माल रहा होगा, सोना चांदी कितना रहा होगा? लगभग वही 3 लाख के आसपास था वो। 3 लाख का था? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कुल घर में आदमी कितने थे आप? 4 आदमी था। 4 आदमी थे। इस घर में 3 लाख का सोना लेके उड़ गया है ना? अच्छा, सुबह में सुनने में आया कि कोई फकीर आया था? नहीं, आज सुबह में नहीं, शायद हम तो यहाँ रहते नहीं, शायद मम्मी बता रही थी कि कोई फकीर वगैरह आया हुआ था तो उसको पैसा दिया तो वो शायद पैसा फेंक दिया था। पैसा फेंक दिया? कल, शायद कल की बात है या परसों की बात है, पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन अभी तक आई हुई थी? हाँ, प्रशासन, 2 प्रशासन आई हुई थी यहाँ पे। अच्छा, प्रशासन आई हुई थी? हाँ, प्रशासन। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से, किस तरीका की मांग है? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि वो अपना खुद का एफर्ट लगाएं और साथ साथ में जो भी सारा चोरी हुआ है वो एफर्ट लगा करके उसको ढूंढे, खोजने की कोशिश करे, चोरों को पकड़े ताकि हमारा सामान हम तक पहुंच जाए। क्या लग रहा है कि बाहर का चोर है या गांव का चोर है? जिस तरीका से चोरी को अंजाम दिया गया है, एक सोची समझी प्लानिंग कह सकते हैं आप, तो किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, नज़र से ये देखना चाहते हैं कि कुछ कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट होगा ही। लोकल सपोर्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सपोर्ट लग रहा है। लोकल सपोर्ट होगा, इंडिकेट देता होगा, उस इशारे से वो लोग काम कर रहा है। बाहरी आदमी होगा, काम करने वाले तो बाहरी होगा ही, लोकल तो होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेट देता है वो गाँव का आदमी। सब लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता होगा। इसे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 घरों में जो है चोरों ने आतंक मचा करके चोरी किया है। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ दूसरा घर में, जहाँ चोर ने आराम के साथ चोरी को अंजाम दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक प्रतिनिधि है, उनका घर है, यानी कि मैं कहूँ तो ये मुखिया जी का घर है। और मुखिया जी के घर में चोरी करना कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि यहाँ सामान ले गया चोर ने। जिस तरीका से चोर ने आराम के साथ चोरी किया है और कहीं ना कहीं बाल एक तरह से कही जा सकती है कि मुखिया जी की फैमिली की जान भी बच गई है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम हुआ, उप मुखिया मकसूदा पंचायत। जी मुखिया जी, ये बताइए कि कितने बजे चोरी लगभग? चोरी लगभग आपको ये 2 से 4 के बीच में हुई है। 2 से 4 के बीच? हाँ। उस वक्त में आप कहाँ थे? उस टाइम हम घर में सोए हुए थे। घर में सोए हुए थे? जी, पूरी फैमिली के साथ इत्मीनान से? हाँ, तो कब आपको पता लगा कि यहाँ से चोरी हुई है? ये हमको सुबह में पता चला, जब घर होता ना, सुबह उठता आदमी घर खुलता है तो जैसे घर खुला मालूम पड़ा ताला टूटा हुआ है। अच्छा, बीच में कोई भी पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। जिस टाइम में चोरी हुआ हम लोग को कुछ पता ही चला, कोई बना के नहीं मालूम पड़ा कि चोरी हो रहा है घर में। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ? देखिए, चोरी में आपके सामने भी जैसे अलमारी में रखा हुआ है 2 पेटी का है, जैसे उसमें चोरी में जैसे कुछ कैश में मेरा चोरी हुआ और कुछ जेवरी चढ़ा हुआ है। अच्छा, इस गांव में सुनने को आ रहा है कि 4 जगह चोरी हुई है?
इस गांव में 3-4 चोरी हुआ है रात में। इससे पहले भी चोरी की वारदात हुई? नहीं, इससे पहले का चोरी नहीं हुआ, पहली मरतबा चोरी हुई है। थाना कहाँ पड़ता है? थाना सकरी पड़ता है जी। या गश्त वगैरह पुलिस वगैरह नहीं? देखिए गश्त वगैरह तो मतलब हम लोग कहीं भी, जैसे कि बच्चे लोग जैसे गांजा का शिकार हो चुके हैं, गांजा पीता है, जैसे दारू सब, वो हम इस तरह बहुत कंप्लेन की है हम लोग थाना में, लेकिन कभी गश्ती का कोई नाम ही नहीं, कोई पेट्रोलिंग होता ही नहीं गाँव में। क्या लग रहा है कि बाहर का चोर है या कुछ? देखिए आज जो भी चोरी हुई है, समझिए कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये वारदात हुआ है, इतना बड़ा वारदात। एक घर में, एक गांव में 3-3 चोरी होना, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं प्रशासन चूक हुई है, ये 100% हुई है। आप जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं आप भी सेफ्टी नहीं है, तो आम पब्लिक क्या सेफ्टी रहेगी? हम तो आपको इससे पहले भी कई मीडिया अभी आई 2-3 मीडिया में बताए हैं कि एक प्रतिनिधि सेफ नहीं है, तो आम जनता का भरोसा कर सकती पुलिस से, प्रशासन से। अब मान के चलिए मेरा जेवर ये पैसे कुछ गए, कहीं 4 मिनट चली जाते तो इसका रिस्क लेगा प्रशासन, या सरकार लेगी? इसका लगातार जो है चोरी की वारदात और भी जगह हो रही है, कहीं दुकान से चोरी कर लिया जाता है सरिया, कहीं सोने की दुकान में चोरी हो रही है, और भी गांव में 4-4 जगह वारदात हो रही है। तो इसको किस नज़र से मुखिया जी आप देखते हैं? देखिए इसको हम देखेंगे कि देखिए आइंदा सुनने को मिल रहा है कि दुकान से ये लगे वो लगे, या आज हमने अपना आंखों देखा, आप बोल रहे हैं जो मेरे घर में खुद एक मुखिया प्रतिनिधि होकर के चोरी हो रहा है, तो आप जनता के घर में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि मेरा चोरी हुई, अब हम लोग जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। और प्रशासन से ये है कि जो भी वारदात हुई है वहाँ तक वो अपना जांच पड़ताल करे, नहीं हो तो टीम बुलाए, उसका सही तक वहाँ तक पहुँचे।